हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए मार्केट में कल 30 जनवरी के लिए मार्केट में कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में बात करेंगे और उसके लिए ऑप्शन चेंज क्या बोल रहा है और प्रॉपर मार्केट का लेवल कल कौन सा फॉलो करना है पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते कि देखो ऑप्शन का डेटा जो है तो मार्केट में जो 23,000 के नज़दीक मार्केट था और उसके नीचे कल जो मार्केट गया था और उसके बाद आज मार्केट ने ये 23,000 का जो लेवल है अच्छे से गेन कर लिया और लगभग मार्केट 23,200 के नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पे जो पुट राइटर था जो लास्ट मंथ में तो 15 दिन एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि 23,000 का पुट राइटर कंटिन्यूसली मार्केट में वहाँ पे एक सपोर्ट दे रहा था। 2 दिन के लिए जरूर मार्केट 22,800 के नज़दीक गया था और 22,800 से वापस वहाँ पे रिजेक्शन मिला और 23,000 का जो पुट राइटर था इसने 2 दिन उनका कॉन्फिडेंस कम था, उनका डेटा कम हो रहा था। लेकिन अगर आज आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे आप देखो कि बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट वापिस उनका गेन हो चुका है और उनको लग रहा है कि कल का जो एक्सपायरी है वो 23,000 के ऊपर हम सस्टेन कर जाएंगे और मार्केट 23,000 के ऊपर एक्सपायर कर जाएगा। ये उनका कॉन्फिडेंस जो पूरे महीने भी था और ये भी कल का दिन है तो उनको लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। और अभी का सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी मार्केट अभी लगभग 150 पॉइंट 170 पॉइंट ऊपर है तो थोड़ा पर गिरता भी है तो वे 23,000 के ऊपर ही मार्केट को रोक के रखेंगे, यही उनका टारगेट रहेगा। मतलब कल अगर कहीं पे भी अगर हमें शॉर्ट सेल करने को मिलता है तो हम कोई भी जगह पे अगर शॉर्ट सेल भी करते तो 23,000 के 50 के रेंज में मार्केट जब भी आएगा तो वापस बाउंस मार्केट करेगा तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। इससे ज्यादा मार्केट को 23,000 के नीचे मार्केट को जाने नहीं देंगे। ये अभी का सिचुएशन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। और साथ में अगर अप साइड की अगर हम बात करेंगे तो अभी अगर कल का ही एक्सपायरी है तो कल के एक्सपायरी में बात करेंगे तो कॉल राइटर जो थे मार्केट में 23,000 पे भी था वो भी यहाँ पे आपको देखेगा कि 23,000 का जो कॉल राइटर था जो बढ़ रहा था 2 दिन से जो अभी आज प्रीवियस डे के ओपन इंटरेस्ट से आज का डेटा कम हुआ है डिक्लाइन में। मतलब 23,000 उनको लग रहा है कि अभी अपना होल्ड नहीं होगा और मार्केट ऊपर चला गया इसलिए भाग्य भी गए, मतलब उसमें से पोजीशन कट हुआ है। लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है ये 23,200 जो है ना वहां पे भी जो डेटा बढ़ रहा था कॉल राइटर का तो आप सिर्फ 23,000 पे कॉल राइटर एग्जिट नहीं कर रहा है, 23,200 पे भी एग्जिट कर रहा है, 23,300 पे भी एग्जिट कर रहा है। मतलब उनको लग रहा है कि अभी जो बजट आ रहा है तो बजट में मार्केट में रैली आएगा और इसकी वजह से कॉल राइटर मार्केट में से अपना पोजीशन काट रहे हैं और यहाँ पे 23,000 का अच्छा सा बेस बना के मार्केट को अप साइड लेके जाएंगे। और लग रहा है बजट के दिन से बजट से पहले प्री बजट मार्केट में जो रैली आता है बहुत बार तो वो रैली 23,500 तक मार्केट को लेके जाएगा। तो अभी लगभग 170 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर कल की हम बात करते हैं तो आपको देखो डेटा 23,500 क्यों बात कर रहे हैं हम वो भी देखो कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस प्रोसेस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 23,000 का जो 23,500 का जो है इसमें स्लाइटली ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली बढ़ा है लेकिन अभी भी उनको लग रहा है कि यस 23,500 तो भी 2 दिन तक मार्केट में आपको अभी कल का ही एक्सपायरी तो इसको तो कल की बात करेंगे ये तो 23,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा कल, ये उनका कॉन्फिडेंस है। तो ये रेंज है मार्केट में तो मार्केट में अभी बजट से पहले का एक जो रैली है वो रैली 23,500 तक एक्सटेंड कर सकता है, ये डेटा बता रहा है। और आगे का अगर बजट के बाद की भी अगर हम बात सोचेंगे तो पहले तो बजट कैसे आएगा वो पहले मैटर करेगा, लेकिन अगर उसके आगे की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो पोजीशनिंग क्या हो रहा है तो 6 फरवरी का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा तो उसका अगर हम डेटा देख रहे हैं तो वहां पे आप अगर उसका डेटा रीड करेंगे तो पता चलेगा देखो कि 23,000 का अगेन। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि पुट राइटर जो है वो ह्यूज कॉन्फिडेंस में आज तो उनको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल 23,000 का लेवल हम डिफेंड करेंगे और अभी मार्केट वापस 23,000 के नीचे 22,800 या तो 22,500 का जो बात चल रहा था वो नहीं होगा, ये उनको लग रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पे अगर आप बताएंगे तो यहाँ पे आज भी कि मार्केट तो बजट तक ऊपर जाएगा लेकिन 6 फरवरी के पहले पहले मार्केट वापिस एक बार नीचे आएगा और 23,000 के नीचे लेके जाएंगे 22,800 और फिर उसके बाद 22,500 जो एक काम बाकी है मार्केट का अगर वो एक लो बना दे मार्केट तो मार्केट बेस बनाना स्टार्ट कर देगा, ये लग रहा है। लेकिन एक बार 22,500 के नियर अबाउट अगर मार्केट पहुंच जाता है और उसके बाद जो रैली आएगा ना
वो सस्टेन करेगा और लाइफ टाइम हाई के तरफ मार्केट जाएगा। अभी जो आ रहा है ये पुल बैक पकड़ेंगे, 3-4 दिन मार्केट ऊपर आएगा और वापस वो बेस तोड़ने के लिए मार्केट आ सकता है। और 6 फरवरी से पहले पहले भी वो डेटा दिख रहा है यहाँ पे। और देखो आप 23,200 भी आप देखो तो यहाँ पे भी कॉल राइटर जो है वो भी बढ़ रहा है। तो मतलब अभी बजट है, बजट के अकॉर्डिंग मार्केट में रैली आएगा, ये मार्केट इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आफ्टर बजट या तो बजट पॉजिटिव भी होता है तो भी मार्केट कभी कभी गिरता ही है। तो वही यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है कि 6 फरवरी का जो कॉल राइटर है, करंट कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉल राइटर बिल्कुल गिव अप कर रहा है, वो 23,000 के ऊपर टिकेगा, 23,200 भी ऊपर जाएगा और मार्केट 23,500 दिखा रहा है। लेकिन अगले कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे अभी भी कॉल राइटर पोजिशन नहीं छोड़ रहे। इसका मतलब उनको लग रहा है कि नहीं, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड तो डाउन है अभी मार्केट में फिलहाल, तो वो डाउन ट्रेंड बरकरार रहेगा। रैली जरूर ऊपर आएगा, फिर 23,500 तक जाएगा, कहां तक जाएगा वो देखेंगे। तो ये प्रोसेस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। तो बजट से पहले मार्केट में जो रैली आ रहा है उस रैली को मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, ये कंसिडर नहीं करना है, ये दिमाग में रखना है। तो 23,200 भी दिख रहा है, 23,500 भी दिख रहा है, तो हर लेवल पे कॉल राइटर है, लेकिन अगले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो गया है, ये दिमाग में रखना है। तो अभी तो मार्केट 2-3 दिन शायद रैली कंटिन्यू करेगा, बजट के दिन या तो बजट के नेक्स्ट डे मार्केट वापस गिरेगा, ये आपको समझना है। तो शायद कल हमारा वापस एक पॉजिटिव डे मार्केट में रह सकता है, यह हमें डेटा बता रहा है। साथ में अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी की, जैसे में हमने डेटा देखा है, उससे हम बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी की ऑब्जर्व करो, देखो तो 49,000 का जो मार्केट में एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है ये पुट राइटर ने, तो वही प्रोसेस यहाँ पे आज हुआ। बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट का भी रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल एक स्टिक रेंज में मार्केट ऊपर नीचे दिन भर कर रहा था। और यहाँ पे दिख रहा है कि 49,000 का जो है, तो पुट राइटर भी बड़ा है कंपेयर टू कॉल। देखो कॉल राइटर तो बड़ा ही है लेकिन इतना नहीं है जितना पुट राइटर, मतलब पब्लिक 49,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करेगा, ये यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है। कल की बात है, 49 नहीं मतलब 30 जनवरी है, तो मंथली एक्सपायरी है, तो अभी 49,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करवाएंगे, या तो 5-50 पॉइंट ऊपर नीचे भी होता है। देखो अभी यहाँ पे 389 का टॉप लॉस चल रहा है, तो फिर उनको कोई तकलीफ नहीं होता है, ये पूरा प्रीमियम 100 रुपए नीचे भी चले जाए तो भी उनको प्रॉफिट ही रहेगा। तो बचा हुआ सपोज दैट ये 400 पकड़ेंगे हम, 290 है, तो 100 रुपए अगर मार्केट अगेंस्ट भी जा रहा है तो भी 300 रुपए कम होने वाला है कॉल राइटर का भी, तो 300 रुपए प्रॉफिट ही आएगा सेल करके। तो इसलिए वो मार्केट में यहाँ पे दोनों तरफ का पोजीशन बन रहा है, ये दिमाग में रखना है। लेकिन ज्यादातर प्रीमियम देखो 290 पे, तो प्रीमियम कम कहाँ पे मिल रहा है, पुट राइट को, मतलब पुट राइटर दो कम प्रीमियम लेके भी ये रिस्क लेने के लिए रेडी है कि वो पुट राइट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यही बेस बनाएगा और यही से ऊपर जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी कोई राइट तो कर रहा है लेकिन वो प्रीमियम ज्यादा मांग रहा है, इसकी वजह से ये यहाँ पे अगर प्रीमियम की बात करेंगे, देखो ये कितना है 389 है और इसका कितना है 270 है, तो ये कम प्रीमियम मांग के पुट राइट करने के लिए रेडी है, मतलब मार्केट ऊपर रहने का प्रोबेबिलिटी इनको ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे रिस्क ज्यादा है इसलिए प्रीमियम ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, ये दिमाग में रखना है। तो 49,000 के ऊपर मोटा मोटी बैंक निफ्टी भी टिकेगा, जो रेंज है बिल्कुल वही रेंज मार्केट कंटिन्यू करेगा और उसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट का साइन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर ये कंटिन्यू भी कर रहा है सपोज दैट, तो अप साइड में कौन से लेवल के बाद मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, तो यहाँ पे देखो कोई रेंज आपको नजदीक नहीं आ रहा है, सिर्फ 49,500 जो है यहाँ पे स्लाइटली आपको कॉल साइड का जो डेटा दिख रहा है वो बढ़ते दिख रहा है। तो ये जो रैली एक्सटेंड भी करेगा तो 49,500 तक जा सकता है, लेकिन उसमें भी डेटा देखो बहुत थीन लाइन हो चुका है। तो यहाँ पे कल का एक्सपायरी, इसकी वजह से यहाँ पे ये देखो मंथली एक्सपायरी में यही प्रोसेस चलेगा कि कोई अलग हर स्ट्राइक प्राइस पे वीकली जैसा यहाँ पे डेटा आपको अवेलेबल नहीं रहता है। 49 के नजदीक नजदीक मार्केट को एक्सपायर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे 400 रुपए भी अगर प्रीमियम मिल रहा है तो ऊपर जाके भी मार्केट नीचे आता है, और सपोज दैट मार्केट 49,200 पे भी क्लोज होता है तो भी ये जो राइट करने वाला बंदा है उसको 200 रुपए मिल जाएगा। तो इसलिए कॉल राइटर साइड भी डेटा दिखेगा, लेकिन कम प्रीमियम में भी यहाँ पे अगर राइट हो रहा है तो पुट राइटर हो रहा है, इसका मतलब मार्केट 49,000 को डिफेंड कर जाएगा, उसके नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे। ये यहाँ पे आज के जो मार्केट को हमेशा नीचे आता था वही से ऊपर जा रहा था और बिल्कुल एक रेंज में मार्केट अटका था, तो वही प्रोसेस है। और ये आप अभी मंथली एक्सपायरी जब अभी ये अगले, ये तो अभी तो चल रहा था थोड़ा सा, लेकिन अभी
कल के बाद तो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में अपना वीकली एक्सपायरी रहेगा, बाकी सब मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी शिफ्ट, जो भी फिक्स करना वो फिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद जो 3 साल 3.5 साल पहले जो वीकली एक्सपायरी नहीं था और उससे पहले मार्केट जैसे चलता था वही से मार्केट चलेगा, और ज्यादातर मार्केट ट्रेंडी, और आप ऑप्शन बाइंग करके भी प्रॉफिट कमाने का चांस बढ़ जाएगा। जब मंथली एक्सपायरी था तो ऑप्शन बाइंग करके भी प्रॉफिट क्यों बनता है, क्योंकि टाइम डिके जो है लास्ट वीक में ज्यादा होता है। तो आपको अभी सपोज अभी 30 जनवरी का एक्सपायर हो गया, तो जब 27 तारीख का जब एक्सपायरी है तो फिर तब तक तो मार्केट जो प्रीमियम लेना है तो जो टाइम एक दिन का जितना वो उतना ही लेगा। लेकिन बात क्या है कि जो प्राइस रहता है स्मूथली मूव करता है, तो आप एनालिसिस जो करेंगे जो टेक्निकल रहता है वो उस पर प्रॉपर वर्क होता है। तो इसकी वजह से जो कॉल राइटर पुटर दोनों साइड का डेटा का जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर यहाँ पे इतना नहीं बनता है। तो टेक्निकल भी अच्छा वर्क करता है और वहां पे रैली भी करेगा, तो प्रीमियम उस प्रॉपर जो भी रूल है उसका अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। अनाप शनाप ज्यादा ओवर प्राइस भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है, तो वो एडवांटेज रहेगा ऑप्शन बायर के लिए। ये देखो थोड़ा प्रीमियम जरूर ज्यादा हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 400 रुपए पे लेके 600 रुपए पे बेच रहे हो और 800 रुपए पे लेके 1000-1200 पे बेच रहे हैं, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम के लिए ज्यादा करना है, लेकिन आपको जो मोमेंटम है वो स्मूथ मिलेगा, ये दिमाग में रखना है। तो ये अच्छी चीज है और ये कल के बाद अपना स्टार्ट होगा। और जब मंथली एक्सपायरी में अभी हम अभी कल से तो स्टार्ट हो ही रहे, तो क्या है कि हमेशा लास्ट वीक में ट्रेड अवॉइड कर दो। सपोज दैट अगर मंथली एक्सपायरी चल रहा है तो कंटिन्यूसली 1 तारीख से जो भी डेट है तब तक पूरा रोज काम करेंगे, और जो वीकली मंथली एक्सपायरी का जो वीक है उसमें पहले तो देखो थर्सडे को एक्सपायरी आता है, तो वेनेसडे और थर्सडे को पब्लिक अवॉइड कर देती थी और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते थे। 2-3 दिन ऑप्शन सेलिंग चलता है, वापस ऑप्शन बाइंग पे शिफ्ट हो जाते थे, ये प्रोसेस चलता था। तो अभी भी आपको वो थोड़ा पुराना, अगर आप बहुत 2-3-4 साल पहले ट्रेड करते होंगे, अगर आपको पता है तो वो दिमाग आपको पता रहेगा कि उस वो स्ट्रेटेजी यूज करना है। और वहां पे ब्रोकर लास्ट के 2-3 दिन के लिए मार्जिन भी दिया करते थे, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए भी आपको मार्जिन अवेलेबल होता था। मतलब 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आप 10,000 में ऑप्शन राइट कर सकते थे, टॉप लॉस लगा के रहता था, उस सिस्टम में पहले टॉप लॉस देना होता था, तो वो पूरा प्रोसेस था। और शायद 2-3 महीने के बाद वो चीज भी अवेलेबल हो जाएगा। तो हर महीने का लास्ट एक्सपायरी के 2 या 3 दिन जो आप पकड़ेंगे वहां पे ऑप्शन बाइंग छोड़ देना है। 1-2 दिन मार्केट को हॉलीडे, मतलब मेरा तो ये है कि मैंने 2018-19 में तो ये 2 दिन का हॉलीडे लेना स्टार्ट कर दिया था कि भाई हर महीने में ये 2 दिन आप ऑप्शन बाइंग मत करो, आराम से मार्केट को मूव करने दो, एक्सपायर हो जाने दो, अगले दिन से वापस मार्केट में गई। तो ये भी कर सकते हैं अगर कोई कर रहा है तो। अदरवाइज काम तो करेंगे, या तो अभी वीकली एक्सपायरी का भी तो ऑप्शन निफ्टी में है तो उसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्मूथ मूवमेंट स्टार्ट होता है और 15 से 20 दिन अच्छा मार्केट, मतलब 20 तारीख तक तो बढ़िया पैसा बनेगा, ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी अच्छा है। और वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया, ये आप ऑप्शन बायर के लिए तकलीफ नहीं है, आपके लिए ही वीकली एक्सपायरी खत्म किया हुआ है, क्योंकि बड़े प्लेयर से पैसा बना रहे थे, छोटे लोग मार्केट में लॉस कर रहे थे, तो आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। जरूर थोड़ा मार्जिन वगैरह एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन बेनिफिशियल है, ये चीज दिमाग में रखना है। अभी कल का लेवल क्या रहेगा देखो, तो पहले तो आज जो मार्केट देखो कंटिन्यूसली पूरा रेंज में मार्केट था पहले तो दोनों तरफ चल रहा था। पहले आज 15 मिनट के बाद स्लाइटली नीचे लग रहा था और ये मूवमेंट के बाद मुझे एक था कि वे जा सकता है, तो हमने कोशिश तो किया पुट साइड का, लेकिन मार्केट कंप्लीटली अपोजिट गया और यहाँ पे वापस अप साइड का 11 बजे के बाद एक, तो मैक्सिमम 2 ट्रेड आप करेंगे। अगर सुबह शॉर्ट सेल भी किया है तो दूसरा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये वीक हमेशा पहले जब मंडे से ही हम बात कर रहे हैं कि बहुत वोलेटाइल वीक रहेगा, कि 5 मिनट में मार्केट डे हाई से डे लो पे आ जाएगा और अगले ही 5 मिनट में डे लो से वापस डे हाई पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जस्ट न्यूज है, 2-3 दिन का ये बात है और हर साल होता है, इसको संभाल लेंगे। 1 तारीख के बाद वापस मार्केट अपना जो नॉर्मल मार्केट है वही नॉर्मल रहेगा। तो ये प्रोसेस है, अगर संभाल पाते तो ट्रेड करो, अगर नहीं संभाल पा रहे तो 2 दिन मार्केट को देख लो, समझ लो, अगर नए हैं तो ऑब्जर्व ही करना है। और ये देखो यहाँ पे कल के लिए 23,152 165 इस जोन में वापस एक बार बाइंग आएगा और यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा और अपर साइड का रेंज अच्छा खुला है हमारे लिए, लगभग 23,500 तक कोई रजिस्टर नहीं है। तो प्री बजट वो रैली आ सकता है और जरूर बहुत बार आता है, हर साल आता है, तो वो चीज आपको एक्सपेक्ट करना है। और वही मार्केट ने आज का जो मोमेंटम वापिस मार्केट ने, कल एक दिन था लेकिन आज वापिस
ये फॉल के बाद वापस मार्केट आया तो ये रैली बजट तक तो सस्टेन करेगा। और अगर वो चीज नहीं हो रहा है तो 23,000 लगभग सपोज 23,070 और 85 ये जोन है, इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर हम मार्केट में 23,000 के नीचे मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे, नीचे जाएगा। लेकिन 23,000 पे पुट ट्रेडर इतना बड़ा है तो यहाँ पे मार्केट सिर्फ आएगा और यही से रिजेक्ट कर जाएगा, यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं करेगा, ये दिमाग में रखना है। तो ये वही पॉइंट है, वो 23,000 तो पूरा 23,000 तक रुकने की जरूरत नहीं होती है, उससे पहले ही मार्केट को रिजेक्शन मिलता है और वो रिजेक्शन जोन यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करके वापस ऊपर जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है। वही चीज अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, जो बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा था, देखो ये दोनों के बीच में मार्केट अटका हुआ है। हमने जरूर एक डाउन कल एक लास्ट के आधे घंटे में मार्केट नीचे था तो हम कोशिश कर रहे थे पुट साइड का काम करने का, लेकिन कंप्लीटली रेंज में मार्केट था तो कोई ज्यादा चांसेस मिला नहीं होगा। थोड़ा बहुत कभी दिखा होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यही है। और ये रेंज है मार्केट, आप ना कॉल बाय कर सकते ना पुट बाय कर सकते, कंप्लीटली मार्केट ही बोला, रेंज हमारा बोल रहा है कि इसको अवॉइड करो। जो हम बात करें, अगर मार्केट अगर सुटेबल नहीं है तो अपना रेंज वो भी इंडिकेशन कर देता है, कोशिश करते हैं कि भाई ये थोड़ा छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा है। वही चीज है, मार्केट इंडिकेट कर रहा है, ट्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमेशा बनेगा, लेकिन अगर सुटेबल मार्केट नहीं है तो अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहता है। सेम रेंज है, रेंज में 4-5 रुपए का डिफरेंस है, कल के लिए भी कोई ज्यादा बड़ा रेंज में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये 49,037 ये जो है यही अपना अभी आज अपना स्विंग पॉइंट रहेगा, ये सपोर्ट रजिस्टर मार्केट में करेगा, जिसके अंदर अंदर मार्केट मूव कर रहा है। और वो अपर साइड अगर वापस कल के लिए 49,133 171 इस जोन के अगर ऊपर टिकता है, आज कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं जा पाया, अगर कल क्लोजिंग कर जाता है तो फिर एक बार बाइंग मोमेंटम दिख सकता है हमें मार्केट में। और वो चीज नहीं हो रहा है तो आज का जो सेल रेंज है वहीं पे मार्केट डिपेंड कर रहा था 48,900 के नजदीक, उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाए, एटलीस्ट अभी 5 मिनट का हम एक ही कैंडल में हम ट्रेड ले लेते थे, लेकिन अभी 1 या 2 दिन के लिए आप 5-5 मिनट का 2 कैंडल का ब्रेकआउट का वेट कर लो कि अगर ये बाइंग रेंज के ऊपर 10 मिनट 5-5 मिनट का 2 कैंडल क्लोज हो जाता है या तो नीचे 5-5 मिनट का 2 कैंडल क्लोज हो जाता है तो हमें ट्रेड कंफर्म करना है और फिर वो दिन के लिए मार्केट वो डायरेक्शन में ट्रेड करेगा। तो बीच में फिर नीचे भी आता है तो हम बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ये प्लानिंग करना है। तो ये प्रोसेस करेंगे, मोटा मोटी ये है। अपसाइड मार्केट दिखा रहा है, रेंज अपसाइड का है मार्केट में, और डिप में बाय करके थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, जितना मिल रहा है जो भी आप सोच रहे हो वो टारगेट बुक कर लो। बहुत हर मोमेंट ये ऊपर से नीचे इतना आ गया, नीचे से इतना गया, पूरा कवर करने की कोशिश मत करो। या तो कभी कभी लगता है कि अरे ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे मतलब ये इमोशनली इसको अटैच नहीं करना है, छोड़ देना है। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, 2 या 4 दिन की बात है, बाद में मार्केट जो समझ में आएगा तब अच्छा पैसा बन जाएगा, ये दिमाग में रखना है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।